पूर्वी और मध्य भारत में कुछ जगह हो सकती है मूसलाधार बारिश। विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में भी 2 दिन जोरदार बारिश संभव। 2 दिन उत्तर भारत में चल सकती है गरज के साथ तेज हवाएं, तो पश्चिम राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के आसार। बिहार में करे ज्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा और ग्वार की बुआई, तो पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में खेतों में जमा न होने दे पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में देश के किन किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा मौसम खबर में होगी किसानों के लिए मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगह मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। विदर्भ समेत कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी 2 दिन जोरदार बारिश का अनुमान है। कल गुजरात में तो 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के घाट इलाके में कुछ जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कल गांगे पश्चिम बंगाल में तो शनिवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी शनिवार को भारी बारिश का अनुमान है। कल असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। शनिवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना है। शनिवार को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। ये तो थी मौसम की गतिविधियों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों में देश के किन किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल कुछ जगह तो शनिवार को अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल कुछ जगह तो शनिवार को अधिकतर इलाकों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल अनेक जगह तो शनिवार को ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शनिवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार में कल कुछ जगह तो शनिवार को कई जगह बारिश की संभावना है। वहीं झारखंड और ओडिशा समेत पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिन अच्छी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ सभी राज्यों में अगले 2 दिन कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कल कई जगह तो शनिवार को अधिकतर हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल कुछ जगह तो शनिवार को अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले 2 दिन अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं कोंकण और गोवा में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कल और शनिवार को कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि केरल में शनिवार को अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। ये तो बात हुई आने वाले दिनों में मौसम के पूर्वानुमान की। आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज और कहां-कहां हुई बारिश। कोंकण और गोवा के अधिकतर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी कई जगह तो मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में तो पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी अनेक जगह बारिश हुई।
बिहार, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश दर्ज हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। उत्तराखंड में अधिकतर जगह तो हिमाचल और हरियाणा में कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई। केरल में अधिकतर जगह तो तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अनेक जगह गरज के साथ बारिश दर्ज हुई। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगह बादल बरसे। रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। और अब बात करते हैं तापमान की। पहले नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों के अधिकतम तापमान की स्थिति पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कई जगहों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कम दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। तेलंगाना में 1-2 जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। देश में सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान के बारे में। आइए अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के अधिकतर हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवानी और मंडला में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया ही वांट ये ले रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस समय देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में खेतों में जल निकासी का उचित इंतजाम करना बेहद जरूरी है ताकि जल भराव की स्थिति ना हो, क्योंकि इससे फसलों को काफी नुकसान होता है। आइए जानते हैं कि इस समय बिहार और पश्चिम बंगाल के किसानों को खेती किसानी से जुड़ी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिहार में इस समय आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ कुछ जगहों पर हल्की बारिश की भी उम्मीद है। बिहार के किसान मौसम साफ रहने पर ज्वार, मक्का, लोबिया, बाजरा और ग्वार जैसी चारा फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मूंगफली, सोयाबीन और तिल की बुआई भी कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। बिहार में ही किसान 15 जुलाई तक मध्यम और कम अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी लगाने का काम पूरा कर ले। धान में किसान राजेंद्र, नीलम, प्रभात, साकेत 4 और सरोज जैसी किस्मों की नर्सरी उच्च भूमि पर, वहीं सहभागी, अभिषेक, सबौर और अर्धजल जैसी किस्मों की नर्सरी मध्यम भूमि पर करें। बिहार में ही मौसम साफ रहने पर तैयार मूंग की कटाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन की बुआई के लिए खेत की गहरी जुताई करें।
इसके साथ ही यहाँ खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। नर्सरी के लिए ऐसी भूमि का चुनाव करें जो उपजाऊ हो और पास में जल स्रोत हो। इसके बाद किसी प्रमाणित स्रोत से बीज प्राप्त करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही बड़ी इलायची में अभी फूल लगने का समय है। ऐसे में किसान खेतों की अच्छी तरह से सफाई करे। इसके साथ ही रोग से प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दे। यहीं संतरे के बागों में पानी जमा ना हो सके, इसके लिए जल निकासी का प्रबंध करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में ही अदरक के खेतों में पानी जमा ना होने दे। इसके साथ ही इस समय अदरक में रोगों के लगने का अनुमान है। बचाव के लिए किसान निरंतर इसकी निगरानी करते रहे और प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आज की फसल की। हमारे देश में सब्जियों में से एक प्रमुख फसल है टमाटर, जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। टमाटर की बुआई के लिए यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। तो अच्छी उपज हासिल करने के लिए किसानों को बुआई से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है, वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। उड़ीसा के किसानों को इस वक्त मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास बातों में। ओडिशा में मौसम साफ रहने पर तैयार फसलों की कटाई करें। फसलों की कटाई के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। ओडिशा में धान की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। भूमि के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले धान के बीज प्राप्त करें। ओडिशा में धान की नर्सरी लगाने के लिए बारिश का लाभ उठाएं। ओडिशा में ही ढैंचा और मूंगफली की बुआई करें। ओडिशा में अदरक की सुरुचि, सुप्रभा और सुरभि जैसी किस्में लगाएं। ओडिशा के किसान कर सकते हैं मक्का, मूंग और रागी की बुआई। ओडिशा में ही पपीता और केले के पेड़ों को सहारा प्रदान करें। ओडिशा में कपास लगाने के लिए बारिश के बाद खेतों की जुताई करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। और एक बड़ी ऐसी चप्पल दिखाइयो भाई। बढ़िया you want? ये ले, रिलैक्सो। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। मजबूत पैक कर दो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। देश के अलग अलग इलाकों में मौसम के अनुसार किसान इस वक्त कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें।
कोंकण में मौसम साफ रहने पर धान की नर्सरी लगाएं। कोंकण में जिन किसानों ने धान की नर्सरी लगा ली है वे जल निकासी की व्यवस्था करें। कोंकण में ही बागों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दे। कोंकण में इस समय आम, काजू, चीकू, कटहल, आंवला जैसे नए बागों की रुपाई न करे। मध्य महाराष्ट्र में खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहे। यही कपास, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, बाजरा और मक्के की बुआई की तैयारी करे। मध्य महाराष्ट्र में ही पपीता और केले के अलावा सब्जियों को सहारा दे। विदर्भ में नर्सरी, बागों और सब्जियों के खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करे। विदर्भ में फलों और सब्जियों के पौधों को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा दे। विदर्भ में ही काटी गई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखे। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। 2 दिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 2 दिन पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में भी 2 दिन कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 दिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी समेत उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं चलेंगी। 2 दिन मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप समेत गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भी हालात प्रतिकूल रहेंगे। फिलहाल मौसम विभाग ने मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह जारी की है। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत ऐप। तकनीक के सहारे उन्नत खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मेघदूत। इस ऐप की मदद से किसान भाई अपने क्षेत्र के हिसाब से कृषि और मवेशियों के लिए मौसम आधारित सलाह निशुल्क ले सकेंगे। साथ ही इस ऐप से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता जैसी जानकारी भी बड़ी सरल भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि किसान इस ऐप को हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषा में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। आज का मौसम खबर आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। बस टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और इसके साथ ही आप जान सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर में। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे रिलैक्सो, मजबूती पे मिसाल। जानेंगे क्या है